हरियाणा में हाल ही में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हुआ है और इस चुनाव को लेकर के घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और महम से निर्दलीय विधायक रहे बलराज कुंडू जी हमारे साथ हैं। तो ये इस चुनाव को, राज्यसभा के चुनाव को किस तरह देखते हैं? हाँ जी सर, ये चुनाव हुआ है राज्यसभा का, जी। तो पूरा जो राजनीतिक माहौल है गरमाया हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट है। ये राज्यसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़ा संदेश देके गया है। नो वोटों का क्रॉस वोटिंग होना, वोट कैंसिल होना, ये कोई एक इत्तेफाक नहीं है कि भी ये वैसे ही होगी। ये पूरी एक प्लानिंग और एक पूरी एक बिसात बिछाकर ये काम किया गया है। और ये बात भी क्लियर कट दिखती है, जो नेता, कांग्रेस के बड़े नेता बाबू बेटा वर्षों से ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर हमारी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज नो वोट कैसे चलेगी? और उसमें वोटिंग एजेंट खुद हुड्डा साहब थे। आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी ये वोटिंग एजेंट थे। फिर नो वोट कैसे होगी? 4 वोट कैंसिल कैसे होगी? ये एक बहुत सोचने का विषय है। आज उनकी तरफ से, उनके बेटे की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भी शैलजा के समर्थक ही कितने थे? 2 ही लोगों का नाम शैलजा के साथ जुड़ा होता, शैली का और चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन को अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए, वो वोट डाल के आए, उनका कोई नाम नहीं है, तो बचा कहाँ? शैलजा की बात भी करें तो एक शैली ही तो है शैलजा, क्या जो लेबल लगा रहे हो, बाकी 8 किसके हैं? इस प्रकार की निराधार बातें करके अपने आप को क्लीन चिट देना, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और ये हरियाणा प्रदेश की जनता बेवकूफ नहीं, ये सब देख रहे हैं। ये तो दुर्भाग्यवश एक वोट बीजेपी की कैंसिल हो गई, अन्यथा इनकी तो बिसात पूरी बिछी हुई थी। और ये तय था कि हरियाणा प्रदेश के जो कांग्रेस के कैंडिडेट, जो एक मेरे महम से, हमारे लिए तो हमें बड़ी खुशी की बात है, गौरव की बात है कि मेरे महम के क्षेत्र का हमारा यहाँ एक भाई, हमारा बड़ा भाई, वो राज्यसभा में हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधि करने के लिए उस उच्च सदन में पहुंचा है। मैं बधाई देता हूँ करमवीर बोध को। ये उनकी किस्मत और उनका भाग्य था जो वो हाउस में पहुंच गए। अदरवाइज यहाँ के उन बड़े नेताओं ने तो अपनी बिसात बिछाने में कोई कसर थोड़ा ना छोड़ी। वो जो क्रॉस वोटिंग की बात है, दोषी तो दूसरे विधायकों को बता रहे हैं। आपका क्या मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन्होंने खेला किया है? ये इसमें तो ये क्लियर कट नजर आता है। रही बात, आप दोषी की बात करते हो, मैं भी 2024 तक विधायक था, मेरे टाइम में भी राज्यसभा का चुनाव हुआ था। मेरे ऊपर भी बहुत सारी जो ना प्रयास किए गए थे, बड़े बड़े पैसे की बहुत मोटी ऑफर दी गई थी, मैं तो नहीं बिका, मेरे को तो कोई खरीद नहीं सका। जब तक खरीदार मार्केट में नहीं होगा, इनके लोग आए, तभी तो उसकी बोली लग के कोई हुआ हो। और ये तो जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो वो सबसे वोट मांगेगा ना, हर तरीके से वोट मांगेगा, अपना प्रयास करेगा। आप प्रयास करने वाले को, वोट मांगने वाले को दोषी कैसे, किस बिना पे दे रहे हैं? दोषी तो आप हो ना। आपके लोगों में खोट है, वो किसकी वजह से है? आपके कहने की वजह से है, या ऐसे लोग जो पैसे के भूखे, तो आप लोगों ने गलत लोगों को टिकट देकर चुनाव साथ क्यों लेके आए? जब ऐसे गलत लोग, गलत मानसिकता के लोग थे, जिन्होंने अपने लोगों के साथ, जिन्होंने वोट देकर कांग्रेस के नाम पर, आपके नाम पर जिनको वोट देकर जिताया, आज वो अगर गद्दारी कर रहे हैं तो उसका दोषी कौन है? उसके दोषी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, उनका बेटा है, जिन्होंने उनको टिकट देकर जो अपने साथ ले जाने का बाद। जो रिश्वत देता है या जो भ्रष्टाचार करता है, क्या रिश्वत देने वाला भी दोषी? बड़ा दोषी जो है ना, लेने वाला होता है, देने वाला दोषी होता है।
कई बार उस प्रक्रिया के तहत मजबूरन जो है ना वो काम करना पड़ता है जब अपना काम करवाना होता है। मैं इसको सही नहीं मानता, गलत है ये। लेकिन जब ऐसी वो हार ये तो आप जो अगर कोई अधिकारी है, आप रिश्वत की बात करें, अगर वो अधिकारी ईमानदार होने से उसको कोई दे के दिखाई ना देने वाला। आप दोनों पहलू, ये तो एक डिबेट का मुद्दा है, वो भी दोषी वो भी दोषी। अगर उसकी सच्चाई को एक तरफा देखें तो अगर कोई खरीदार होगा तभी उसकी बोली लगेगी, तभी वो खरीदने आएगा। अगर वो बगैर कोई बिकाऊ नहीं है तो उसकी बोली लगाने वाला कोई नहीं आएगा। ये प्रैक्टिकल बात है। ये तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो उन्होंने ये किया, खरीद लिए, वो कर लिए। आपने ऐसे लोगों को अपने साथ क्यों जोड़ा? ऐसे लोगों को टिकट क्यों दी जो इस प्रकार के पैसे में बिकाऊ और जो लोगों की भावनाओं से जो वोट देकर ईमानदारी उनको दिए, ऐसे लोगों को वोट ले जाने वाले कौन? आप ही हो ना। आपने टिकट दी, आपके नाम पर वो लोग जीत के आए। तो जिस तरह की आपने सुना पूर्व विधायक बलराज कुंडू का, पूर्व विधायक बलराज कुंडू पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसकी टीम को दोषी मानते हैं और खुला आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने भाजपा के साथ सांठगांठ की है। महम से जनता टीवी के लिए राजकुमार बड़ाला।